सायराम टू ऑल। अच्छा, आप में से कोई आज स्क्रीन शेयर करेगा? और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था टाइपिंग ट्यूटर। तो रैपिड टाइपिंग कोई शेयर करके कोई बताएगा? रैपिड टाइपिंग अगर कोई अभी कंप्यूटर और लैपटॉप से है, कैन एनीवन शेयर देयर स्क्रीन? आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर करेगा? अंश, अंश आप किससे हो, मोबाइल से कि कंप्यूटर की लैपटॉप किससे हो? मैं मोबाइल पे। अच्छा, ठीक है। और दामिनी? सर मोबाइल। आप भी मोबाइल से हैं। जानवी तो डेस्कटॉप पर है। जानवी नहीं आप? सर, पापा क्लास ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए पूजित, हाँ पूजित आप बताइए। पूजित शेयर कर रहा है अपनी स्क्रीन और वो रैपिड टाइपिंग शो करेगा पूजित हमें, एंड ही हैज टू शो वन मॉड्यूल ऑफ रैपिड टाइपिंग। सायराम सर। सायराम, यस कंटिन्यू, स्क्रीन इज विजिबल, यस करेक्ट। आपका इंट्रोडक्शन भी है, लेसन 1 भी है, यस हाँ ठीक है। यस एंड दिस इज द रिपोर्ट। वेट वेट, अब रुकना है ना। अब आपकी रिपोर्ट आ गई है सामने। अब रिपोर्ट कौन एक्सप्लेन करेगा? पूजित ने तो रैपिड टाइपिंग ओपन करके बताया है। अब रिपोर्ट कौन आपको, रिपोर्ट आप में से कौन शेयर करेगा? हु विल एक्सप्लेन द रिपोर्ट? सर पूजित की वर्ड पर हाँ हाँ सर बताओ 64 थे। हाँ नकुल, हाँ सर एक्यूरेसी 100% है। और यस, सर बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं हुआ सर। हाँ सर स्पीड बिल्कुल भी स्लो नहीं सर उसकी। हाँ। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ पूजित? 64 वर्ड पर लिमिट। 64 वर्ड्स पर मिनट, ओके। सो नकुल, पूजित को गो टू नेक्स्ट लेसन पे जाना चाहिए कि आई ट्राई अगेन पे क्लिक करना चाहिए? सर नेक्स्ट लेसन। ओके ओके, ठीक है ठीक है पूजित। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द मार्क्स। आपके मार्क्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और पहले 9th ए से स्टार्ट करते हैं। 9th ए में सर डिस्क्रिप्टिव क्या खेलेगी, प्योर डिस्क्रिप्टिव दोनों? अच्छा, गूगल फॉर्म के जो मार्क्स थे वो 10 थे, ठीक है। एमसीक्यू 10 थे, लेकिन एमसीक्यू 10 एमसीक्यू 5 मार्क्स के थे। तो आपके गूगल फॉर्म के टोटल मार्क्स 10 हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव 15 का है, तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 25। तो 9th ए से मैं स्टार्ट करता हूँ। अदिति जैन 8.5 एंड 13, अदिति वर्मा 4.5 एंड 8.5, अक्षरा 5.5 and 6.5, Akshita 8, 9.5, Ayush 4.5, 11, Bhupendra 6, Gunika 5, 8.5, Hemant 5 and 2, Hitendra 3 and 9.5, Janvi 8.5 and 6, Myra 9 and 11, Monica 2, Mukund Meena 6 and 6.5, Mukund Sharma 0.5 and 4.5, Nakul 7.5 and 10.5, Nilay Mittal 10 and 11, Pujit 7.5 and 10,
Pragya 7 and 7.5. Pranav 5.5 and 9. Priyanshi 7 and 10. Rajvardhan 5.5 and 5. Rama 10 and 15. Ratika 8.5 and 12.5. Sajid 8.5 and 9. गिलेरी आ गई, गिलेरी काटती तो नहीं, क्लास में आ गई गिलेरी। साजिद 8.5 and 9. Shubham Sahu 7 and 8.5. Shyam Meena 5 and 7.5. Sumit 7.5 and 8. Swarnim 8 and 12. Yashika 5 and 7.5. 9th में कोई बस तो नहीं गया? चलिए ठीक है, मेरा अब 9th वापस B से में बता दीजिए। हितेंद्र, यस सर। हितेंद्र आपका है 3 and 9.5. Now we come on to the 9th B. Aditi Sahu 8 and 9.5. Ansh Chaudhary 9.5 and 13.5. Archi Sahu 7.5 and 9.5. Arjav 5 and 9.5. Ayushi 8 and 10. Chitranshi 4 and 10. Damini 9.5 and 11.5. Dhruv 9.5 and 12.5. Ekta 3 and 6.5. Harish 9.5 and 12. Harsh Modi 6 and 10. Karthik Verma 3.5 and 8. Kinjal Barir 7 and 12.5. Kinjal Sahu 8.5 and 10. Monica 4 and 10. Monica Meena 5 and 10. Navya 10 and 11. Pavan 6 and 9.5. Prakhar 5.5 and 9. Pranav 8.5 and 13.5. Pushkar 9.5 and 12.5. Raghav 6.5 and 10.5. Rishabh 4.5 and 9. Riya 2.5 and 9.5. Romisha 10 and 14.5. Safia 8 and 9. Sanjay 8.5. Sanyuja 9.5 and 11.5. Sonia 5.5 and 6.5. Srishti 6.5 and 9.5. Unnati 8 and 10. हाँ, क्या पूछ रहे हो? सर एक ही बता दो। प्रणव, हाँ एक ही बता दीजिए। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर। प्रणव श्रीवास्तव 5.5 and 9. यस सर। Yes. Now we come on to our next topic. और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो टॉपिक है बहुत फेमस है, और so many users are using all over the world this application. ठीक है, ये एप्लीकेशन सब जगह यूज हो रही है, और नॉर्मली हर जगह in at every place you can use this application and again. ठीक है, कहीं ना कहीं बार बार हमको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, एंड द एप्लीकेशन नेम इज MS Word. यस, ठीक है। सो पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। This MS Word is so much popular and it is also having so many versions. तो मुझे याद है कि मैं 2000 MS Word 2003 मैंने यूज करा था, और
2003 के पहले 97 वर्ड 97 98 ऐसा करके भी एक है, वो भी मैंने यूज करा था। ठीक है, 2003 यूज करा, उसके बाद फिर मैंने 2007 यूज करा है वर्ड, और अब हम यूज कर रहे हैं वर्ड 2010। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज so much versions of MS Word? Can anyone tell me? Try to improve the quality. Yes, actually what happens that the users give the feedback. जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो यूजर्स उसका फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह से जब ये MS Word यूज करते हैं तो यूजर्स इस पर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और कंपनी उस पर वर्क करती है, और कंपनी वो फिर अपडेट्स जो है वो अपने नेक्स्ट जो वर्जन होता है उसमें लॉन्च करती है। ठीक है, अभी लेटेस्ट MS Word का वर्जन कौन सा है लेटेस्ट? सर 2010 2019 Word 2019 is the latest version। ठीक है, अब इस कंप्यूटर में Word 2016 भी है। ठीक है, एक तो है Word 2010 और एक है Word 2016, लेकिन ये Word 2016 will ask for the key। ठीक है, enter the product key। तो anyone is using the 2016? कोई 2016 यस सर। अपने घर कौन यूज कर रहा है अभी 2016? सर प्रणव। सर प्रणव। हाँ प्रणव, एक मिनट। Sir, I am also using 2016. ओके रमा, तो प्रणव आप ये बताओ कि 2016 में आपने की कैसे ली, प्रोडक्ट की कैसे ली है? प्रणव या रमा? हाँ सर मैंने गेम्स पिको से उसे एक्टिवेट कर दिया था। एक बार और रिपीट करना प्रणव, या चैट बॉक्स में टाइप करना आपने कैसे एक्टिवेट करा था। चैट बॉक्स में टाइप। और रमा आपने कैसे उसको एक्टिवेट करा है 2016 को? आपने परचेस करा है क्या रमा? Yes, sir. अच्छा, तो कितने साल का है ये प्रोडक्ट आपका? Sir, that I don't know. Sir, Okay. I will have to see that. ठीक है, तो 2010 इज द मोस्ट पॉपुलर। अभी सबसे आगे बहुत पॉपुलर है, अधिकतर मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स के पास अभी 2007 भी है। ठीक है, कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं अभी तक? कॉन्फ़िगर प्रोसेस चल रही है। MS Word ओपन हो गया। ठीक है, अब ये एक मैसेज आता है, आप में से कोई बताएगा? मैं हमेशा ये MS Word ओपन करता हूँ जबकि ये फ्री है, लेकिन फिर भी ये हमेशा, आपने भी कभी कंप्यूटर लैब में ओपन करा होगा, एक मैसेज हमेशा आता है। Why this message comes when we open MS Word or MS Excel? कोई आपको देख के बताएगा ये मैसेज बॉक्स क्यों आता है बार बार? सर प्रोडक्ट की एंटर नहीं की है। यस, ठीक है, क्योंकि ये जैसे क्या करते हैं, MS Word क्या करते हैं, सॉरी मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है, जब इनके जब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो इनके जो ओल्ड वर्जन रहते हैं वो उस पर अपडेट देना बंद कर देते हैं। ठीक है, अपडेट देना बंद कर देते हैं तो वो फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं
मार्केट में। तो इसी तरह से 2007 भी, ये 2010 जो है ये भी फ्रीली अवेलेबल है, ये कहीं ना कहीं से आया है सेटअप, ठीक है, लेकिन इसमें इट डज नॉट रिक्वायर अ प्रोडक्ट की, ठीक है, लेकिन वो मैसेज इसलिए आ जाता है क्योंकि हमने उसमें विदाउट प्रोडक्ट की वी आर यूजिंग। चलिए अब MS वर्ड के बारे में देखते हैं, सीखते हैं इसके बारे में, ठीक है। हु इज हियर, कौन मुझे बताएगा? पवन, आर यू हियर? Yes, sir. पवन, आप बताएंगे कि ये जो MS वर्ड है ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? Microsoft. यस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, यस, ठीक है। ऋषभ, आर यू हियर? ऋषभ? यस सर। हाँ ऋषभ, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने यूज करा होगा पहले भी, कंप्यूटर लैब में यूज करा है आपने पहले? यस सर। आपने किस पर्पस के लिए MS वर्ड को यूज करा है? रिया, रिया कैन यू टेल मी, आपको कुछ याद आ रहा है रिया, आपने MS वर्ड किस पर्पस के लिए यूज करा है रिया? ऋषभ, आपको याद आए तो आप बताना, शेयर करना। साजिद, आप में से, हाँ साजिद, फिर प्रज्ञा, जिनके नेम्स में ले रहा हूं उनको अगर कोई याद आए तो आप बताएं। किंजल बहरेन। Sir, we use it for writing anything like essay. Yes, yes. Many of the topics we convert our topics into soft copy. ठीक है, हम लोगों को अगर कोई डॉक्यूमेंट देना है तो हम इसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और वो उसमें सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके, हाँ, रिपोर्ट, लेटर, लाइक दिस, और उसको ये सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। ये जो आपके सामने MS वर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें आप जो भी कंटेंट टाइप करेंगे वो आपका सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। अब ये जो सॉफ्ट कॉपी है, अब इस पे हम नॉर्मली व्हाट वी डू, जैसे अगर हमारा मैगजीन है, हमारे स्कूल पे मैगजीन पब्लिश होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले MS वर्ड पे पूरा कंटेंट पूरा टाइप कर लेते हैं उसको, और MS वर्ड में उसको टाइप करने के बाद फिर हम वो पब्लिशर को ये पूरे वर्ड की फाइल ले जाके दे देते हैं। सो वो उसके मतलब यहाँ से जो उसको कंटेंट लेना है वो कंटेंट अपने ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेट करते हैं, ठीक है। नाउ ये गिलहरी पहले आपकी क्लास में भी आती होगी कभी कभी? गिलहरी आपकी क्लास में आती थी कभी? गिलहरी किसी विंडो क्लास पे? में? यस सर। गिलहरी गिलहरी आ रही मेरी क्लास में, आपकी क्लास में आई कि नहीं कभी गिलहरी? Yes, sir. sir, कई बार आ गई। यस सर। तो आप कैसे भगाते थे? और वो कैसे अपने आप भगाते ही थे चली फिर? जाती है। रहने तक। वो तो जा ही नहीं रही, जब से वो यही आसपास ही घूम रही है, वो यहाँ पर जा ही नहीं रही है। कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो चली जाएगी। हाँ ये ठीक है, चलो मैं भी ध्यान नहीं देता हूँ उस पर, चले आएगी अपनी, ठीक है। सो अब ये हो गया। ऋषभ, आपने सुना कि जैसे मैगजीन का आप एग्जांपल ले लेंगे, आप मैगजीन के लिए आपको कोई कंटेंट आपको देना है तो आप अपना MS वर्ड पे टाइप करके देंगे एंड इट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। यस सर।
है ना? रिया, आर यू इन द क्लास? रिया, आप क्लास में हो? यस सर। हाँ, आप समझ गए ना कहाँ पे आपको MS वर्ड का यूज करना है? यस सर। हाँ, बताइए। Sir, for making documents and saving PDF हाँ, and डॉक्यूमेंट, or यस, for मैगजीन, रिपोर्ट्स, यस, ठीक है। अब ये and sir printing वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। यस, हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। सबसे ज्यादा यूज जो होता है MS वर्ड का वो प्रिंट के लिए होता है। PDF, PDF के बाद आता है टर्न, PDF और MS वर्ड दोनों को बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूज होता है। टीचर्स अपने पेपर्स जो हैं वो MS वर्ड में टाइप करते हैं एंड दे विल टेक द प्रिंट, वो अपना प्रिंट लेते हैं, ठीक है। और बताइए और कहाँ पे यूज होता है MS वर्ड? ठीक है, डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज, हाँ, यस, सर इनविटेशन कार्ड वगैरह बनाने के लिए। यस, बिल्कुल ठीक बोला Posters. आपने। पोस्टर्स, यस, ये इसमें इतने फीचर्स दिए गए हैं, अगर आप इसको सिस्टमेटिकली आप इसको सीखना चाहें तो इट टेक्स अराउंड 2-3 मंथ्स। इसको सिस्टमेटिकली आप इस पे वर्क करें, डेली 2 आवर्स उस पे वर्क करें। इसमें बहुत फीचर्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स इन इट, ठीक है। अब सामने जो आपके सामने अभी जो लेआउट दिख रहा है, सबसे पहले लेआउट हम जब लेते हैं, ये जो आपके सामने, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर सबसे टॉप से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे टॉप में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ दिस MS वर्ड। अब डॉक्यूमेंट 1 में आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ये सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, दिस इज पॉपुलर सेव ऑप्शन। एंड यहाँ पर भी आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, साइज, मूव, लाइक दिस, ठीक है। अब इस सेव ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, सो यू कैन सेव योर डॉक्यूमेंट हियर। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर, यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं टॉप पर ही हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट, ठीक है, अगर MS वर्ड पे जो आपने टाइप करा है उसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी शेयर कर सकते हैं। कांट रिपीट, कंट्रोल Y, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस, या कंट्रोल न्यू, कंट्रोल N इज फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल O टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये फीचर्स यहाँ पे आपको टॉप पर ही देखने। आफ्टर दिस वी कम ऑन टू द फाइल ऑप्शन। फाइल ऑप्शंस पे जब मैंने क्लिक करा है, फाइल ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब हम आते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वी वांट टू यूज। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ जो ऑलरेडी हमारे लिए बिल्ट इन रहते हैं, सैम्पल टेम्पलेट्स रहते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी हमारे लिए, आप उसको रेडीमेड यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। मैंने सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्लिक करा है और इस पे एक ऑप्शन लिया है मैंने और क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पर देखिए कि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे सामने, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट में आप क्या करिए, अपने कंपनी का नेम चेंज कर दीजिए, जो अपनी कंपनी का और एड्रेस है वो टाइप कर दीजिए, डेट लिख दीजिए, और ये आपके लिए एक रेडीमेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इस तरह से ये आपको सैम्पल टेम्पलेट्स की फैसिलिटी देता है ना। रेडीमेड आपको कुछ नहीं करना है, पूरा वो सेट है, उसका जो भी साइज है वो सब सेट है।
अगेन आई कम ऑन टू द, अब ये देखिए डॉक्यूमेंट 2 हो गया ये। जैसे ही मैंने इसको सैम्पल टेम्पलेट्स में जाके ओपन करा है तो नया डॉक्यूमेंट 2 ओपन हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, सो यू कैन यूज द सैम्पल टेम्पलेट्स ऑल्सो। अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फाइल, फाइल पे फिर से क्लिक करते हैं और अब जाते हैं, अब हम ऑप्शंस में। अच्छा, आप ध्यान रखना है ना मैंने क्या क्या फीचर्स आज बताए हैं आपको। ठीक है, अभी मैं न्यू पे गया था, न्यू पर मैंने आपको बताया था सैम्पल टेम्पलेट्स का यूज। अब हम जाते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाते हैं एंड इट विल गिव यू द सम ऑफ द मोर फीचर्स ऑन एमएस वर्ड। देखते हैं इसमें आपको, आपके लिए आपको क्या क्या यूज आएंगे। डिस्प्ले आप किस तरह से, अच्छा इसमें देखो सिर्फ आप कभी भी इसमें जब जाएं, इस ऑप्शन में जाएं तो कहीं पे भी कुछ भी मत क्लिक करना। बाय डिफॉल्ट जो रहता है सारी सेटिंग्स आपके लिए पहले से रहती है। ठीक है, ये कुछ एडवांस सेटिंग्स रहती है, कभी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए इसको सिर्फ ध्यान रखना है। बट डू नॉट क्लिक ऑन ऑल दिस थिंग्स, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। एकदम से कोई न्यू पर्सन आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि उसके डॉक्यूमेंट में क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ हमें समझने के पर्पज से है। प्रूफिंग ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उसमें जो भी सेटिंग्स हैं वो रहती हैं। सेव ऑप्शंस, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है सेव फाइल, ये देखिए इन द डॉक्यूमेंट। अब हमारे जो फाइल है वो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, docx .docx। अब ये देखो मैं आपको जो बता रहा था शुरू में कि मैंने 97/2003 में भी वर्क करा है। ठीक है, तो वो फाइल फॉर्मेट .doc भी इसमें देके रखा है हमें कि अगर आप चाहें तो उसमें भी सेव कर सकते हैं 97/2003। And some more formats are also available. You can save your MS Word document in some other formats also. Auto recover. What is the meaning of auto recover? Can anyone tell me what is the meaning of auto recover? अपने आप रिकवर हो जाता है। सर अगर अचानक से सिस्टम बंद हो गया तो फिर हम उस फाइल को जो जिस पर हम काम कर रहे थे तो वो ऑटो रिकवर्ड रहेगी। Yes. अगर आपका सिस्टम इमीडिएटली शट डाउन हो गया है किसी भी कारण से, तो वो फाइल 10-10 मिनट में अपने आप को सेव करती रहती है। उसमें ऑप्शंस दिया है कि MS वर्ड की जो फाइल है वो हर 10 मिनट्स में अपने आप को सेव करती रहेगी। ठीक है, हाँ पूजित बताओ। सर इट विल लोड, है ना, तो वो हर 10 मिनट्स में अपने आप को सेव करती रहती है फाइल ऑटोमेटिकली। आप चाहें तो उसका टाइम रिड्यूस भी कर सकते हैं, टाइम बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर आपका पावर चले गया है, कंप्यूटर एकदम से बंद हो गया है, तो लास्ट 10 मिनट्स में जितना डेटा है वो देखना पड़ेगा, है ना, वो लास्ट 10 मिनट्स में कितना डेटा उसने सेव करके रखा है। जब आप वो डॉक्यूमेंट फिर से ओपन करेंगे तो वो आपको दिखाएगा वहाँ पे लेफ्ट साइड में कि विच इज द एक्चुअल फाइल यू वांट टू सेव इट। ऑटो रिकवरी ऑप्शंस पे आप क्लिक करके अपनी फाइल को सेव वापस कर सकते हैं कि उसका कितना डाटा आपका सेव करके रखा है। इसीलिए बताते हैं कि अगर आप MS वर्ड में यू आर वर्किंग ऑन, आपने बहुत ज़्यादा वर्क करके रखा है, तो उसको बीच बीच में कंट्रोल एस करते रहो। हर 1-2 मिनट में कंट्रोल एस आप करते रहो ताकि आपका डेटा सेव रहे, है ना। नहीं तो क्या होता है कि बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है कि टीचर्स आते हैं और उन्होंने पूरा पेपर टाइप कर लिया और एकदम से किसी भी कारण से सिस्टम बंद हो गया, पूरा पेपर उड़ गया। ये बहुत नॉर्मल होता है कि आपने बहुत मेहनत करी, इतना टाइप कर लिया आधे घंटे बैठकर, और पता लगा कि पावर चले गया या और कंप्यूटर बंद हो गया, हैंग हो गया, है ना। तो हर 1-2 मिनट में आप, अच्छी प्रैक्टिस होती है कि कंट्रोल एस कर दो, तो आपकी पूरी मेहनत बचेगी उसमें। ओके, तो ये ऑटो रिकवरी ऑप्शन आपने देखा।
कीप द लास्ट ऑटो सेव वर्जन इफ आई क्लोज विदाउट चेकिंग। ओके, ये वही 10 मिनट्स के लिए हमको ऑप्शन दिया है। ऑटो रिकवर के लिए लोकेशन आप कहाँ पे सेट करना चाहते हैं, डिफॉल्ट लोकेशन, ये सब इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है। लैंग्वेज, लैंग्वेज हमने इंग्लिश यूएस इनेबल कर रखा है इसमें। एडवांस ऑप्शंस में ये दिए हैं आपको, और भी यू कैन गो फॉर एडवांस ऑप्शंस, पर एडवांस ऑप्शंस की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। कस्टमाइज रिबन, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, आगे कस्टमाइज करेंगे इसको। क्विक एक्सेस टूल बार, जो अभी मैंने टॉप पर आपको दिखाया था ना, ये आप देखो, ये दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आप जो देखेंगे, ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये सारे टूल्स अभी ऐड हैं। ये जब आप इस पर क्लिक करते हैं, एक मिनट, एड-इन्स, लास्ट ऑप्शन इज एड-इन्स एंड ट्रस्ट सेंटर। ओके, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो यू कैन कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आप देखो, ये टूल टिप आ गया है। टूल टिप, आप जैसे ही माउस किसी के ऊपर ले जाते हैं तो वो हमें टूल टिप देता है। टूल टिप वो आपको सजेस्ट करता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वन। ठीक है, ये टूल बार पे आपने क्लिक करा और ये सारे ऑप्शंस आपको आ गए। तो क्विक एक्सेस बार में आपने जिस पे भी क्लिक कर दिया वो आपको यहाँ पे टॉप में दिखाई देंगे। अगर मैं ईमेल पे क्लिक कर दूंगा तो वो ईमेल ऑप्शंस भी आ गए यहाँ पे, ये देखिए। अगर यहाँ पर हम और कौन सा है, प्रिंट प्रीव्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। फिर से इनको हटा देते हैं, ईमेल को हटा दीजिए, और स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शंस ज़्यादा यूज नहीं होता है। अब यहाँ पर आप आ गए MS वर्ड। ठीक है, नाउ ये तो था इंट्रोडक्शन फॉर MS वर्ड। अब एक बार हम अपना सिलेबस में देखते हैं कि सिलेबस में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। Creating a Word document, इंट्रोडक्शन हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, पार्ट्स ऑफ द मेन विंडो। हाँ, अब पार्ट्स ऑफ द मेन विंडो पे चलते हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ मेन विंडो? सो दिस इज द रिबन। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक रिबन होता है। ठीक है, ये होम का रिबन है, और इस होम के रिबन में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, दीज आर द ग्रुप्स। ठीक है, अब ऋषभ, आर यू हियर? ऋषभ के बाद रिया, आर यू हियर? यस सर। ऋषभ, क्लिपबोर्ड जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है। ठीक है, इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में कोई ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से किसी एक का नेम आप बताओगे? रिया, साजिद, आप में से कोई भी एक क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई सा एक ऑप्शंस का नेम बता सकते हैं? साजिद, रिया, आर यू इन द क्लास?
Yes, sir. हाँ रिया, आप ये देखिए, जो मैंने आपको ये रिया, ये देखो, ये ग्रुप है, ग्रुप का नेम है क्लिपबोर्ड। इस Yes, क्लिपबोर्ड में sir. कोई भी एक ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, उसका नेम आप बताओगे? Sir, file tab, rulers, status यस, bar, view button, sir, बस इतना ही पता है. हाँ देखो, पेस्ट है, एक पेस्ट ऑप्शन है रिया, और Yes, फॉर्मेट पेंटर है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एक्स, ये क्लिपबोर्ड ऑप्शंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप है फॉन्ट। तो फॉन्ट में से पुष्कर आप बताओगे, फॉन्ट ग्रुप में से एनी, टेल मी एनी नेम ऑफ द ऑप्शंस, फॉन्ट ग्रुप में से कोई भी एक ऑप्शंस। सर टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज, यस, ये देखिए यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट साइज इज हियर, ठीक है। रोमिशा, फॉन्ट ग्रुप में आप और कोई सा ऑप्शन बताएंगे? टेल मी द नेम ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप। सर इटैलिक्स। यस, इट इज नोन एज फॉन्ट, है ना। तो फॉन्ट साइज और फॉन्ट हो गया यहाँ पे, फॉन्ट टाइप, है ना। दिस इज, ये फॉन्ट ग्रुप है, और फॉन्ट ग्रुप के ये सारे ऑप्शंस हमको देख के रखें, ठीक है। पैराग्राफ, अदिति, पैराग्राफ में से आप कोई भी नेम बताएंगे, कोई सा भी एक नेम? अदिति साहू, अदिति जैन। पैराग्राफ ऑप्शंस में से yes, so in paragraph option this is known as indexing, alignment, ठीक है, ये अलाइनमेंट है, 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। देन फॉन्ट के आगे आप लोग जो बुलेट्स यूज करते हैं, नंबरिंग करते हैं, वो ऑप्शन हमको दिए हैं, लिस्ट दिया है यहाँ पे। देन इंडेंटिंग, ओके, दीज आर द ऑप्शंस, ओके। दिस इज, ये जो टॉप पे आपको जो दिए हैं ये मेनूज हैं, टैब्स हैं, मेनू भी बोलते हैं, टैब्स भी बोलते हैं। हर टैब पे क्लिक करने पर आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे, और हर ग्रुप में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है। लॉट्स ऑफ ग्रुप, लॉट्स ऑफ टैब्स, और हर टैब में लॉट्स ऑफ ग्रुप्स, और हर ग्रुप में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अब यहाँ पर आता है, दिस इज हमारा जो पार्ट है, ये हमारा मेन पार्ट होता है, और यहाँ पर आप जो बॉटम में आते हैं इसे, दिस इज नोन एज स्टेटस बार। ये स्टेटस बार है, बॉटम में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये स्टेटस बार में सबसे पहले आप यहाँ से जूम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ये आपको रीडिंग मोड दिया है, टाइप्स ऑफ, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को शो कर सकते हैं, उसके टाइप्स दिए हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ठीक है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ MS वर्ड, ओके। सो वी विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर MS वर्ड in our next class also. Any other doubt? No? Okay. And Saram to all. Sairam sir. थैंक यू सर। Saram. Saram sir, thank you.